अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर हिंदुस्तान में 5G नेटवर्क का आगाज़ अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ गया है। आज यानी 26 जुलाई 2022 वो तारीख है जब 5G नीलामी शुरू हो रही है। मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ दीगर कंपनियां भी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं, जहां अडानी और अंबानी की जंग भी देखी जा सकती है। अगरचे दोनों के दरमियान बड़ा रास्त मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्तकबिल में तनाज़ात हो सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि 5G के आने के बाद नया क्या होगा, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई नया पन नज़र आएगा। वैसे इन तमाम सवालों का सही जवाब 5G नेटवर्क के रोल आउट के बाद ही मिल सकेगा, लेकिन 5G आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुल्क के बहादुर बेटों को सलाम पेश किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस हमारी अफवाज के गैर मामूली बहादुरी अज़्म की अलामत है। मैं इन तमाम बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मादर हिंद की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तमाम अहले वतन इनके और इनके अहल खाना के हमेशा मखरूज रहेंगे। जय हिंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि कारगिल विजय दिवस माता भारती के फ़ख्र और शान की अलामत है। इस मौके पर उन्होंने लिखा कि मैं वतन के इन तमाम बहादुर बेटों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मादर वतन के दिफा में अपनी बहादुरी का मुजाहरा पेश किया। जय हिंद। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वो पिछले 4 दिनों से बुखार में मुब्तला हैं। इससे कबल नीतीश कुमार जनवरी में भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। वाज़ेह के नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से अवामी प्रोग्रामों में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पीर को सदर द्रौपदी मुर्मू की हलफबरदारी में भी शिरकत नहीं की। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद को अलग थलग कर लिया है। वज़ीर आला आज मंगल 26 जुलाई की सुबह कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित आया है। कीमतों में इजाफे, GST और दीगर मसाइल पर अपोजिशन जमातों की गड़बड़ की वजह से मुसलसिल 6ठे दिन लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर रही और 4 कांग्रेस अरकान को इनके रवैये के लिए सेशन के माबाकी हिस्से तक मुअत्तल कर दिया गया। कई अरकान ने वक्फे सवालात के दौरान नारे लगाते हुए और प्ले कार्ड्स लहराते हुए ऐवान के वसत में पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाजी अरकान बशमुल कांग्रेस, TMC और DMK के अरकान को वार्निंग दी कि नारे लगाने वालों से प्ले कार्ड्स लहराने वालों को दोपहर 3 बजे के बाद ऐवान से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए मसाइल पर बहस के लिए तैयार है और अवाम चाहते हैं कि ऐवान काम करें। उन्होंने एहतजाजी अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि मैं आखिर मरतबा ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है और इसके वक़ार की बरकरारी आपका फ़र्ज़ है, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी जारी रखी। ऐवान के वसत में बाद अपोजिशन अरकान ने LPG सिलेंडर्स की कीमतों के बारे में प्ले कार्ड्स लहराए। गड़बड़ के दरमियान तकरीबन 20 मिनट वक्फे सवालात मुतासिर होने के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर तरक्याती कामों में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये लोग मुल्क और समाज से ज़्यादा अपने सियासी मफादात को अहमियत दे रहे हैं। मोदी ने साबिक़ समाजवादी पार्टी रुकन राज्यसभा हरमोहन सिंह यादव की 10वीं बरसी पर एक वर्चुअल प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कई मरतबा अपोजिशन जमातें हुकूमत के काम में खलल डालती है क्योंकि वो अपने दौरे इख्तिदार में ऐसे फैसलों पर अमल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अब जब इन फैसलों पर अमल हो रहा है वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मुल्क के अवाम इसे पसंद नहीं करते। कर्नाटक कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली ज़मीर अहमद खान के इस रिमार्क्स पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है कि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी वकालिगा तबका से ज़्यादा हो गई है। अब इस पर फ़िरक़े वाराना सियासत हो रही है। हुक्मरान BJP से ताल्लुक़ रखने वाले वकालिगा कायदीन ने इन रिमार्क्स के लिए ज़मीर अहमद खान पर बरहमी का इजहार किया, जबकि कांग्रेस कायदीन ने नुकसान की पाबंदी की कोशिश की और इस तबसरे के ताल्लुक़ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ऐसी इत्तलात है कि वकालिगा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर साधु निर्मला नाथना स्वामी ने इस सिलसिले में कांग्रेस कायदीन पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ज़मीर अहमद खान ने, जो कांग्रेस मुखन्ना पार्टी लीडर सिद्धारामैया के करीबी समझे जाते हैं, वकालगा तबके को मजबूत करने के लिए पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार की कोशिश पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा था कि कोई भी महज एक तबके की तायद से चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हर एक की ख्वाहिश हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तमाम तबकात को साथ लेकर चलना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। मेरे तबके का तनासुब वकालगा तबके से ज़्यादा है। क्या सिर्फ मेरे तबके की तायद से मेरा चीफ मिनिस्टर बनना मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है।
कांग्रेस ने कहा है कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि यूपीए हुकूमत ने कभी अपनी एजेंसियों या एसआईटी के जरिए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी या अमित शाह को तलब नहीं किया। ये इदा एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन बाद सदर कांग्रेस सोनिया गांधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दूसरी मरतबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने वाली है। कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाते हुए बदले की सियासत कर रही है। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एसआईटी तश्कील दी थी जिसने मोदी को तलब किया था और यूपीए का इसमें कोई रोल नहीं था। अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने को एक तरह से जुर्म बना देने की कोशिश के बीच मेरठ के एक मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक रिपोर्ट तलब की है। ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के जिलाई कन्वेनर दिग्विजय सिंह ने शेयर किया था और मेरठ पुलिस को इसमें टैग किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएस चौहान ने मेरठ पुलिस से इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट मांगी है। जराये के मुताबिक इस वीडियो सहराबगंज के एक शॉपिंग मॉल का है जिसमें एक नौजवान नमाज अदा करते हुए नजर आया है। इस सिलसिले में नौचंदी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इस नौजवान का पता लगाया जा रहा है जिसने नमाज पढ़ी है। वज़ीर के मुल्क के भगवा नासिर ने अवामी मुकामात पर नमाज अदा करने को जुर्म बनाकर पेश करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि अवामी मुकामात पर किसी भी तरह की मजहबी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी और अगर ऐसा कोई वाक़ा पेश आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान के बाद अब हाल ही में शादी के बंधन में बंधे जोड़े विकी कौशल और कैटरीना कैफ को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। सांता क्रूज में केस दर्ज करने के बाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले मनोविंदर सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर कैटरीना को हरासा करने, पीछा करने और इंस्टाग्राम पर जोड़े को जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ज़बानी कहा कि वो हुकूमत को इंसदाद तब्दीली मजहब कानून वज़ा करने की हिदायत नहीं दे सकती, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त जबकि जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात के बारे में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जस्टिस संदीप सचदेव और जस्टिस तुषार राव गैडिला पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल की समाअत कर रही थी, जिसके जरिए मरकज़ और हुकूमत दिल्ली को यह हिदायत देने की गुजारिश की गई थी कि वो जबरी तब्दीली मजहब की पाबंदी के लिए क़वानीन वज़ा करने मरकज़ और हुकूमत दिल्ली को हिदायत दें, जो इनके मुताबिक दिल्ली में एक संगीन मसला बन चुका है। अदालत ने कहा कि अगर ये इल्ज़ामात सही हैं तो बेहद संगीन नवीयत के हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात बेबुनियाद दावे हैं जो महज अंदेशों पर मबनी हैं। इनकी तायीद में कुछ मवाद जब तक रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कर्नाटक की सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक फूड डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। शुबा है कि वो नौजवानों को इंतहा पसंद बना रहा था। मुश्तबा शख्स की अख्तर हुसैन की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो फरवरी 2020 से बेंगलुरु के तिलक नगर इलाके के बीटीपी मोहल्ले में अपने 3 दोस्तों के साथ मुकीम था। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि हमने मुश्तबा मुलजिम को अदालत में पेश किया। इसे मजीद पूछताछ के लिए 10 रोज़ा पुलिस तहवील में दिया गया है। वो दीगर 3 अफराद के साथ मुकीम था। इनसे भी पूछताछ की गई है, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि इनके कोई रवाबित नहीं थे। सीनियर समाजवादी पार्टी रुकने असेंबली आजम खान ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से इनकी जेड जुमरे की सिक्योरिटी बहाल करने की गुजारिश की है। उन्होंने इसके लिए खतरात का हवाला दिया है। अपनी सलामती के ताल्लुक से तशवीश जाहिर करते हुए आजम खान ने कहा कि मुझे पहले जेड जुमरे की सिक्योरिटी हासिल थी, मौजूदा रियासती हुकूमत ने इसे वापस ले लिया है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने सिफारिश की कि मुझे जेड जुमरे की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिलहाल वाई जुमरे की सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन हर रुकने असेंबली को हासिल सिक्योरिटी जैसी लगती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी साबिक़ा सिक्योरिटी बहाल कर दी जाए, क्योंकि मुझे अपने खिलाफ दायर तमाम केसेस की वजह से सिक्योरिटी खतरात लाहक है। रामपुर के सुपरिटेंडेंट पुलिस अशोक कुमार ने कहा कि हमें आजम खान से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं मिली है कि इनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की जाए। इन्हें वाई जुमरे की सिक्योरिटी हासिल है, तहम मैं मुकामी इंटेलिजेंस यूनिट से कहूँगा कि वो ख़तरे का अंदाज़ा लगाए। इसके बाद हम रियासती हुकूमत को ख़त लिखेंगे। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को सदर कासिम जोमायट तौकालिफ ने अपने मुल्क कजाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ पेश किया है। ये गोल्डन ईगल मेडल खैरान कहलाता है। इसे दोनों मुल्कों के बाहमी मुस्तहकम ताल्लुकात को उरूज की नई मंजिलों तक पहुँचाने का अमली एतराफ़ है। SPA के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन के लिए एजाज़ कजाकिस्तान के सदर से जिद्दा में मुलाकात के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वसूल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आला तरीन एजाज़ पेश करने पर खादिम हरमैन शरीफीन की जानिब से कजाकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया और इनके लिए दिली कद्र व मंजिलत का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव
पीर की शाम नई दिल्ली रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा केसीआर नई दिल्ली पहुंचे। चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली की सरगर्मियों के बारे में उनके ऑफिस और पार्टी कायदीन की जानिब से कोई वजाहत नहीं की गई। तहां बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में क़याम के दौरान केसीआर हम ख्याल अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की सरगर्मियों के अहिया के लिए चीफ मिनिस्टर का दौरा दिल्ली अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट इजलास के दौरान नई दिल्ली में अहम कायदीन की मौजूदगी यकीनी रहती है और चीफ मिनिस्टर ने इसी मुनासिबत से अपने दौरे का प्रोग्राम बनाया है। बताया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में पार्टी की हिकमत अमली पर टीआरएस, लोकसभा और राज्यसभा अरकान से मुशावरत करेंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर 2 दिन दिल्ली में क़याम करेंगे। तेलंगाना में मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और बोर्ड के मुस्लिम सुदूरनशीन को मुतालिका वज़रा और अजला कलेक्टर सरकारी तकारीब, तरक्याती व तामीराती कामों में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशन, बोर्ड्स और अकादमियों व कमेटियों के लिए सुदूरनशीन को नामजद किया है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में वज़रा और कलेक्टर्स की जानिब से सरकारी तकारीब, तरक्याती कामों और इजलासों में मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूरनशीन को मदऊ करते हुए प्रोटोकॉल पर अमलावरी की जा रही है। ताहम मुस्लिम सुदूरनशीन को प्रोटोकॉल की अमलावरी में मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तरक्याती कामों में वज़रा की जानिब से इन्हें मदऊ नहीं किया जा रहा है और साथ ही इजलासों में कलेक्टर्स इन्हें दावतनामा नहीं जारी कर रहे हैं। इसके अलावा तरक्याती व तामीरी कामों के संगे बुनियाद पर इनके नाम तहरीर नहीं किए जा रहे हैं। पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्तों में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना में वाक़ तमाम 5 पासपोर्ट सेवा मराकिज़ पर स्लॉट्स की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने बेगमपेट, अमीरपेट, टोलीचौकी, निज़ामाबाद और करीमनगर पासपोर्ट मराकिज़ पर रोज़ाना 150 ज़ायद स्लॉट जारी करने का फैसला किया है। फिलवक्त रोज़ाना 3000 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जारी किए जाते हैं, जबकि 2600 कबूल किए जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिसर डी बालैया ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के सबब 2 साल के वक्फे के बाद ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर ली है बैरूनी ममालिक का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा पासपोर्ट के हुसूल की मांग में इजाफा हुआ है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सोंदराराजन ने प्रोटोकॉल के मसले पर फिर एक बार तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क की नई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश करने के लिए दिल्ली आमद के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गवर्नर ने प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने के लिए हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली मरतबा एक गिरिजन खातून सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज हुई है और ये मुल्क के लिए बाअस इफ्तिखार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पहले शहरी की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने प्रोटोकॉल की पाबंदी नहीं की। गवर्नर ने राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान दूरियों से मुतालिक सवाल पर तबसरे से गुरेज किया। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने तेलंगाना पुलिस एकेडमी में डार्क वेब तफ्तीशकारों के लिए आज 5 दिनों तक चलने वाले वर्कशॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें मुल्क भर से पुलिस हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। तरबियत हासिल करने वालों से खिताब करते हुए सीवी आनंद ने कहा कि डिजिटल पॉलिसिंग इक़दामात में तेलंगाना पुलिस रहनुमाई कर रही है। हज़ारों पुलिस ओहदेदारों को तरबियत देने का शानदार रिकॉर्ड है। लोन ऐप्स के बशमुल 15 साइबर फ्रॉड मिसालें पेश की और कहा कि इस तरह के केसेस की तफ्तीश और मुजरिमीन को गिरफ्तार करना पहले सख्त मुश्किल काम था। उन्होंने कहा कि महेश बैंक हैकिंग और एक्सलेका ई पेमेंट गेटवे हैकिंग की तफ्तीश से मालूम हुआ है कि इस तरह के केसेस की तहकीकात मुमकिन है। पुराने शहर के बोनाल जुलूस का पीर की रात पुरअमन इख्तिताम अमल में आया, जो लाल दरवाजे से निकाला गया था। सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर तकरीबन 4500 मुलाजमीन पुलिस को मुतय्यन किया गया था। लाल दरवाजे के इलाके हरी बोली से एक हाथी पर यह जुलूस निकाला गया, जो शालीवंडा, चारमीनार, पत्थरगट्टी से होता हुआ नया पुल पर इख्तिताम को पहुंचा। इस जुलूस में पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के छोटे जुलूस भी शामिल हो गए थे। कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से बोनाल जुलूस निकाला नहीं गया था। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैर मकदमी स्टेज भी बनाए गए थे, जहां से जुलूस का इस्तकबाल किया गया। कई मुकामात पर पीने के पानी और खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। मुख्तलिफ मुकामात से सीनियर पुलिस ओहदेदार इस जुलूस की निगरानी कर रहे थे, जिसके लिए सिटी आर्म रिजर्व, कमिश्नर टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरे यूनिट्स के मुलाजमीन मुतय्यन किए गए थे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।